विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर में। मोदी जी की रैली थी। रैली के बाद चूंकि प्रेशर ज़्यादा था, जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं यहाँ के, प्रेशर इसलिए ज़्यादा था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लाखों की संख्या में भीड़ थी, कईयों लाख मैं कह सकता हूँ। और इस वक्त मेरे साथ मेरे बगल में बैठे हैं गोरखपुर के भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इनसाइड भारत टीवी पे। धन्यवाद धन्यवाद। प्रेशर था? कोई दबाव नहीं था। जैसे ये तो ऑफिशियल जवाब हो गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, मैं कह सकता हूं कि 2014 में जब मानबेला की इसी धरती से उन्होंने रैली का शुभारंभ किया था और पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी मानबेला की 2014 की रैली हुई थी और 2014 में हमारी केंद्र में सरकार बनी थी। 2016 में इसी फर्टिलाइज़र के ग्राउंड से वो फर्टिलाइज़र का शिलान्यास किए थे और 2017 में हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी। 2019 में फिर मोदी जी आए थे और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इसी ग्राउंड से उन्होंने जारी किया था पूरे देश में और 2019 में केंद्र में हमारी सरकार बनी थी। और आज मैं कह सकता हूं कि इस फर्टिलाइज़र के मैदान में जिस प्रकार के ऐतिहासिक सभा माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की हुई है, मैं कह सकता हूं कि 2021 की ये रैली उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रैली है और 2022 में प्रचंड बहुमत से हम योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। एक बहुत ही कॉमन सा सवाल जो मैं अभी लगभग जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता मिले उनसे मैं पूछा हूँ और वही सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से जब भी कोई शिलान्यास या फिर उद्घाटन या फिर कुछ भी हो रहा है तो क्रेडिट वाला होड़ मच जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बनवा के कह रहे हैं कि मैं किया हूँ, सपा वाले लोग कह रहे हैं कि मैंने शुरुआत किया था और ये लोग कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, सब हम ही लोग का किया कराया कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। समाजवादी पार्टी सरकार में कुछ हुआ ही नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार तो मैं कह सकता हूँ अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी, कानून व्यवस्था कितनी खराब थी। और जहाँ से वो सांसद हैं आजमगढ़ में, जहाँ से वो सांसद हैं, कोरोना की वैश्विक महामारी में एक दिन लोगों के बीच में नहीं आए और वहाँ आजमगढ़ में भी अगर राज्य यूनिवर्सिटी देने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आजमगढ़ में भी एयरपोर्ट देने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आजमगढ़ में जितने भी विकास की आज योजनाएं हैं, आजमगढ़ आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और आजमगढ़ के लोगों को तो तोहफा मिल गया। जब आजमगढ़ के लोग 2 घंटे के अंदर आजमगढ़ से लखनऊ जा रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तो ये अगर विकास अपने क्षेत्र में जो आप व्यक्ति नहीं करा सकता वो पूरे प्रदेश का विकास क्या करा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश का विकास करने का काम किया है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ विपक्ष केवल झूठ बोलने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास के विश्वास के साथ काम करती है। सर एक सवाल है और ये सवाल मेरा नहीं है, ये गोरखपुर वालों का है। मैं भी गोरखपुर वाला हूँ, यहाँ का चिल्लू पार का स्थानीय वोटर हूँ और लखनऊ हमेशा, चूँकि ऐसी पेशे में हूँ कि लखनऊ हमेशा आना जाना रहता है। 2 घंटे में लखनऊ से आजमगढ़ लोग पहुँच जाते हैं, गोरखपुर से लखनऊ लोग 2 घंटे में कब पहुँचना शुरू करेंगे? इस पे काम कब शुरू होगा? गोरखपुर से लखनऊ की दूरी 350 किलोमीटर है और आज लोग 3.5 घंटे में गोरखपुर से लखनऊ पहुंच रहे हैं और जल्द ही जाम की समस्या पड़ जाती है। जाम इससे मुक्ति दिलाने का 2 लेन को 4 लेन बनाया जा रहा है। आप गोरखपुर की बात करेंगे, गोरखपुर केवल अगर शहर को देखेंगे, गोरखपुर चारों तरफ से 4 लेन कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चाहे वो गोरखपुर से देवरिया मार्ग हो, चाहे गोरखपुर सनौली मार्ग हो, चाहे गोरखपुर से मेडिकल कॉलेज हो तो महाराजगंज हो, चाहे कालेसर से जंगल कौड़िया का 4 लेन हो, चाहे एयरपोर्ट से लेकर के जंगल कौड़िया होते हुए गोरखनाथ मंदिर होते हुए जंगल कौड़िया का 4 लेन हो, चाहे गोरखपुर से वाराणसी 4 लेन हो, चाहे गोरखपुर से लखनऊ का 4 लेन हो। और आज इससे भी बढ़ करके मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जल्द ही गोरखपुर से लखनऊ 6 लेन बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक आखिरी सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। पिछले चुनाव में, मतलब कि अगर मैं 14 की बात करूं या फिर 17 की बात करूं या फिर 19 की बात करूं, बार बार चेहरा मोदी जी को बनाया जा, ये विपक्ष का भी सवाल है। आप मुझे विपक्ष ये सवाल मतलब बार बार विपक्ष भी उठाती है तो अच्छा, ये सारी डिफेंडिंग चीज़ें पत्रकार को इसलिए बोलना पड़ता है कि तुरंत आप लोग ये कह देते हैं कि ये तो आप सपा वाले पत्रकार हैं या फिर बसपा वाले, या फिर उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं भाजपा वाला पत्रकार है। तो मैं अपने आप को डिफेंड कर लिया। सवाल ये कि क्या इस बार भी चुनाव मोदी और योगी जी के ही नाम पे लड़ा जाएगा या फिर उनके साथ साथ जो स्थानीय विधायक या सांसद जी लोग हैं वो भी कहेंगे कि हमहू अच्छा बानी, हमहू के लोन का हमारे नाम पे अब लोन वोट दे सकेला? देखिए, ये देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र भाई मोदी जैसा नेतृत्व
भारतीय जनता पार्टी के पास है। योगी आदित्यनाथ जी जैसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है। मोदी और योगी ये सहस्त्रों वर्षों में कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जिनका अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ देश और प्रदेश का है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ एक गौरव की बात है। आपकी तुलना करिए ना, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप अखिलेश यादव और मायावती और या मुलायम सिंह किसी की तुलना करिए, ज़मीन और आसमान का अंतर है, कोई छू भी नहीं सकता है। आज विपक्ष का व्यक्ति भी कहता है कि मोदी जी और योगी जी जैसे ईमानदार चरित्रवान कहीं हो ही नहीं सकता है, विपक्ष के लोग भी कहते हैं। इसलिए ये तो हम सबका सौभाग्य है कि मोदी जी और योगी जी का नेतृत्व हम सबको मिला है। और मैं कह सकता हूँ कि इन्हीं दोनों लोगों के नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। मेरे सवाल का वो वाला जवाब नहीं मिला। क्या इस बार विधायक जी लोग कहेंगे कि हाँ मेरे भी नाम पे आप लोग वोट कर सकते हैं? देखिए, हमारे स्थानीय विधायक सांसद सब मिल करके नेता तो एक ही होता है ना, नेतृत्व करने वाला। इसलिए हमारे मोदी जी और योगी जी हमारे नेता हैं और हम सब का सब विपक्ष को इस प्रकार का नेतृत्व नहीं है। इसलिए हम सब मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो आप थे धर्मेंद्र सिंह जी और इनसाइड भारत टीवी लगातार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की ये रैली आपको कवर करके लगातार दिखा रही है। बाकी 2022 का चुनाव है, लगातार कई सारे उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मतलब कि ये जो मौजूदा सरकार है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। लेकिन दिक्कत वाली बात बार बार यह फंस जा रही है कि जब भी उद्घाटन हो रहा है तो क्रेडिट लेने की होड़ मच जा रही है। हर पार्टी के लोग क्रेडिट लेने के लिए आगे आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अब से कुछ ही घंटों बाद क्रेडिट लेने वाले जो ट्वीट हैं वो आना चालू हो जाएंगे और आगे का हाल 2022 के चुनाव का हाल लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। बाकी कैमरे के उस पार से बड़ी शिद्दत से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं।